इस दस्तावेजी फिल्म में आपको मुख्तलिफ जगहें देखने का मौका मिलेगा। आपको हम तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा दिखाएंगे, जो कि 4,500 साल कदीम शहर है। इसका किला और तुर्किश वक्त के खंडरात बहुत मशहूर है। फिर हम आपको माइडस लेकर चलेंगे। ये पुराना शहर 8वीं और 9वीं सदी कबले मसीह फ्रिजियन बादशाहत का दारुल हुकूमत था। फिर हम आपको खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर इस्तांबुल ले चलेंगे, जो कि तारीखी जगहों और उस्मानी दौर की मसाजिद से भरा हुआ है। फिर हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में ले चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कश्ती माउंट अरारात पर आकर रुकी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कश्ती जजीरा नामी शहर के अतराफ में आकर ठहरी थी। मोम और जिन की मोहब्बत की दास्तान भी कुर्दिस्तान के इसी शहर में शुरू हुई और ख़त्म हुई। आपको बहुत सारी कब्रों की ज़ियारत भी करवाएंगे, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र, हज़रत अय्यूब अंसारी, हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी और हाजी बहराम वली शामिल हैं। लेकिन इससे पहले कि आप ये दस्तावेजी फिल्म देखना शुरू करें, आपसे एक सवाल है। तुर्की उस्मानिया दौर की मसाजिद से भरा हुआ है। कुछ मसाजिद में एक मीनार है, कुछ में 2 मीनार हैं, कुछ में 4 मीनार हैं और एक में तो 6 मीनार हैं। आप ये वीडियो देखते रहें ताकि आपको पता चले कि मीनारों की मुख्तलिफ तादाद का क्या मतलब होता था। एक कदीम नर्म बाल वाली बिल्ली और बकरी के ऊन अंगूरा की पैदावार की वजह से एक मशहूर शहर अंगूरा होता था। सन 1923 ईस्वी में तुर्की की हुकूमत ने ऐलान किया कि इस शहर के बराबर में एक नया शहर बनाया जाएगा और ये शहर तुर्की का दारुल हुकूमत होगा। इसके बाद से इन जुड़वां शहरों को अंकारा कहा जाता है। इस शहर की आबादी 40 लाख से ज्यादा है। ये शहर इस्तांबुल के बाद तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। अंकारा पोर्टवार के मशरकी किनारे पर एनातोलिया के वस्त में वाक़े है। ये कदीमी शहर हिट्टाइट, रूमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी दौर के आसार कदीमा से भरा हुआ है। इस शहर में एक पहाड़ी है जिसके ऊपर एक कदीम महल वाक़े है। इस किले के 2 हिस्से हैं, एक बैरूनी और एक अंदरूनी। बाज़ंतीन और सेल्जिक्स ने इस किले की बहुत तौसीक की। सन 600 हिजरी में इस किले की अंदरूनी दीवारें बनाई गईं और बाज़ंतीन के बादशाह माइकल दोम ने सन 800 हिजरी में इस किले की बैरूनी दीवारें बनवाईं। वैसे तो इस किले के बैरूनी हिस्से में 20 टावर हैं, मगर सिर्फ चंद ही सही सलामत बच सके हैं। बैरूनी किले में जाने के 7 रास्ते हैं और हर रास्ते के अलग अलग नाम हैं। अंदरूनी किले के मीनार अभी भी दुरुस्त हालत में मौजूद हैं। किले की दीवारें मार्बल और सुर्ख पत्थर से बनाई गई हैं। किले का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर तुर्की की रिवायती फन तामीर की खुसूसियात रखता है। इस किले की अंदरूनी दीवारों के दरमियान बने अंकारा के पुराने घर हर सयाह की तवज्जो का मरकज बनते हैं। इस इलाके को पुराना अंकारा कहा जाता है। यह कदीम ज़माने के घर ज़्यादातर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों के बने हुए होते हैं। अगरचे अभी भी कुछ लोग इन घरों में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़ानदानों ने अपने घर को रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप्स, एंटीक डीलर्स और कालीन बेचने की दुकानों में तब्दील कर दिया है। सदियों में भी इस इलाके में कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद भी है जिसका नाम अलातीन मस्जिद है और ये मस्जिद सन 1100 ईस्वी में तामीर की गई थी और बार बार मरम्मत की वजह से आज भी बहाल है। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक इस शहर को हिट्टाइट किसानों ने 2500 साल कबल मसीह में आबाद किया था। इसके बाद फ्रिजियन दौर में ये शहर मुकम्मल तौर पर आबाद हुआ। ये बात 1200 साल कबल मसीह की है। इस दौर में इसको अंकीरा कहा जाता था। सन 227 कबल मसीह में यह शहर गिलाटियन कबीले का दारुल हुकूमत बन गया था और इस शहर का नाम गिलाटिया हो गया। इन्हीं लोगों ने इस किले की बुनियाद रखी। सन 189 कबल मसीह में रोमियो ने इस पूरे इलाके को फतह कर लिया था
और इस इलाके को मजीद फरोग दिया। ऑगस्टस के दौर में यह शहर गिलाटियन सूबे का दारुल हुकूमत करार पाया। उस दौर में इस शहर की आबादी 2 लाख थी। इसके बाद बादशाह कराकर के दौर में इस किले की मजीद नई दीवारें बनाई गईं और एक मरकजी अवामी गुसलखाना भी बनाया गया। अनकरा के उरूस इलाके में रोमन गुसलखानों के आसार मौजूद हैं और देखे जा सकते हैं। ये गुसलखाने सन 212 और सन 217 ईस्वी के दरमियान दवाओं के खुदा की ताज़ीम में तामीर किए थे, लेकिन उनको 10वीं सदी ईस्वी में जला दिया गया। आज सिर्फ तहखाने और पहली मंजिल के खंडरात बाकी हैं। यहाँ पर कपड़े तब्दील करने के लिए कई कमरे और कम से कम 10 गुसलखाने मौजूद थे। हर गुसलखाने में मुख्तलिफ दर्जे हरारत का पानी मौजूद होता था, किसी में ठंडा तो किसी में गुनगुना और किसी में तेज़ गर्म। इतनी मिकदार में पानी को यहाँ तक पहुँचाना, पानी को गर्म करना और एक एक गुसलखाने तक पहुँचाना इस वक्त की इंजीनियरिंग की महारत का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बल्कि वर्जिश करने का भी एक कमरा होता था। इस जगह पर अंदर आने के लिए जगह जगह बड़े बड़े मार्बल के सुतून और देवताओं के मुजस्मे भी हुआ करते थे। यहाँ पर मालिश का भी पूरा इंतजाम हुआ करता था। गुस्ल करने का ये बेहद सस्ता तरीका था। दाखिली दरवाजे की फीस की अदायगी के बाद कपड़े उतार कर हिफाजत से रखवा दिए जाते थे, फिर वर्जिश की जाती थी। इसके बाद एक कमरे में जाया जाता था जो कि भाप से भरा हुआ होता था। यह भाप जिस्म को तमाम गंदगी से दूर करने में भरपूर मदद देती थी। फिर कोई गुलाम या मालशिया पूरे जिस्म की खुशबूदार जैतून के तेल से अच्छी तरह मालिश करता था और मांझे से जिस्म की मुर्दा खाल को रगड़ता था। फिर थोड़ी देर मजीद भाप के कमरे में वक्त गुजारने के बाद ठंडे कमरे में जाया जाता था। इसके बाद स्विमिंग पूल में वक्त गुजार कर लोग आपस में गपशप किया करते थे। जब आप इस जगह का दौरा करेंगे तो जगह जगह इस वक्त के कॉलम और कब्रों के कुतबे रखे हुए देखेंगे जो कि बाज़ंतीनी दौर की भरपूर अक्कासी करते हैं। किले के अतराफ का ये इलाका अनकरा का सबसे पुराना हिस्सा होने के नाते रिवायती फन तामीर के एतबार से अपनी मिसाल आप है, मगर बदकिस्मती से सिर्फ चंद पुरानी तारीखी इमारतें किले के अतराफ में बाकी हैं। सन 1995 ईस्वी में खुदाई के दौरान 4 मीटर की गहराई पर एक रोमन सड़क का इंकिशाफ हुआ है। मिट्टी के नक्काशी पाइपों की एक सफ मशरिक और मगरिब की सिमत में चलती हुई पाई गई। ये तकरीबन पहली सदी की है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के बाशिंदे इस दौर में भी कितने तरक्की याफ्ता थे। ये टावर बादशाह जूलियानस की अनकरा आमद पर बनाया गया था। ये रोमी बादशाह ऑगस्टस और बादशाह रोमा के इबादत खाने थे। ये तहरीर पहले रोमी बादशाह ऑगस्टस के कारनामों का तस्करा कर रही है। ये तहरीर असली है और शायद ही इसकी कोई ऐसी तहरीर हो जो इतने लंबे अरसे तक बच सकी हो। ये इबादत खाने 20 साल कबल मसीह में बनवाए गए थे। सन 1400 ईस्वी में बादशाह ऑगस्टस के इंतकाल के बाद ये खुतबे लातीनी ज़बान में यूनानी ज़बान के तर्जुमे के साथ अंदरूनी और बैरूनी दीवारों पर लगाए गए थे। इसके अलावा भी न जाने ऐसे कितने खुतबे होंगे जो कि बच ना सके हैं। इस इबादत गाह के अक़ब में मशहूर सूफ़ी बुजुर्ग हाजी बहराम वली का मकबरा वाक़े है। उनका असली नाम लुकमान था। वो अनकरा सूबे के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। सन 1412 ईस्वी में चौमन को बाबा के इंतकाल के बाद इस्लामी सूफ़ी फ़िरक़े के रहनुमा बने और अपनी तालीमात और तसव्वुफ़ की वजह से हाजी बहराम वली के नाम से पहचाने जाने लगे। सुल्तान मुराद दोम को इनकी मकबूलियत से तशवीश लाहक हुई और इन्होंने हाजी बहराम वली को दारुल हुकूमत आयन धन में बुलवाया और बातचीत की। इस बातचीत के बाद सुल्तान के तमाम वसवसे दूर हो गए। उसके बाद उनके सूफी फ़िरक़े की इस इलाके में मकबूलियत बढ़ती चली गई। अनकरा में तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद कोघाटे भी मौजूद है। ये मस्जिद
کلاسیکی عثمانی انداز میں سن 1927 عیسوی میں 4 میناروں کے ساتھ تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد کے سائز اور محل وقوع نے اس کو ایک ممتاز تاریخی حیثیت دی ہے۔ مائڈس کے کھنڈرات انقرہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ یہ قدیم شہر 800 سال قبل مسیح فرجین بادشاہ کے زمانے کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر کا نام گورڈین بادشاہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ گورڈونس نے تقریباً 700 سال قبل مسیح میں مرکزی اور جنوبی اناطولیہ خطے پر حکومت کی تھی۔ 8ویں صدی کے دوران شہر کا نچلا حصہ اور محلات کا شمالی حصہ ایک فصیل کے اندر واقع تھا۔ ہر تھوڑے لیکن باقاعدہ فاصلے پر مینار بھی موجود تھے۔ 1200 سال قبل مسیح میں گورڈین شہر آباد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ یہ لوگ جنوب مشرقی یورپ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ سن 900 اور سن 800 سال قبل مسیح کے دوران یہ شہر اس وسیع مملکت کا دارالخلافہ قرار پایا۔ اس دوران میں ان لوگوں کی حکومت بر اعظم ایشیا کے ایک بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مائڈس بادشاہ پہلا غیر ملکی تھا جس نے گورڈین کا تخت شاہی فیصلہ قادر کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ فرجین کے بادشاہ نے مقبرے بنوائے جن کو تمولائی کہا جاتا تھا۔ مقبرے بنا کے ان کو مٹی کے مصنوعی ٹیلوں کے اندر دبا دیا جاتا تھا۔ یہاں پر 100 سے زائد ایسے ٹیلے دریافت ہو چکے ہیں۔ مقامی میوزیم اناطولیہ دور کے نوادرات سے بھرا ہوا ہے اور دیکھنے کے لائق ہے۔ کھدائی کے دوران یہاں گورڈین شاہی خاندان کے گھروں کے کھنڈرات بھی ملے ہیں جو کہ مٹی کے ٹیلوں کے اندر واقع ہیں۔ سب سے اہم ٹیلا تقریباً 300 میٹر چوڑا اور 50 میٹر اونچا ہے جو کہ بادشاہ کا مقبرہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مائڈس بادشاہ کی قبر نہیں ہو بلکہ اس کے باپ گورڈونس بادشاہ کی ہو۔ اس زمانے میں اس جگہ پر دریائے سینگریس وقوع پذیر تھا اور اس دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک پل بھی یہیں تھا۔ اس کے علاوہ لیڈیس اور رسیریا بابل کی قدیمی سڑک کا بھی یہیں ملاپ ہوتا تھا۔ اس وجہ سے یہ جگہ بہت اہمیت کی مالک تھی۔ سن 710 سال قبل مسیح سومیرین نے ایشیا پر حملہ کیا اور مائڈس بادشاہ نے مجبوراً سرگون دوم کو مدد طلبی پر مجبور کیا، لیکن کامیابی مقدر نہ بن سکی۔ جب سومیرین اناطولیہ فتح کرتے ہوئے دارالخلافہ گورڈین پہنچے تو روایات کی بنا پر مائڈس بادشاہ نے بیل کا خون پی کر خودکشی کر لی۔ دارالخلافہ فتح کرنے کے بعد سومیرین نے شہر کے ان ٹیلوں کو تباہ کر دیا اور پھر آگ لگا دی۔ بہرحال کچھ ٹیلے محفوظ رہ گئے۔ راکھ اور جلی شدہ اشیاء کی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے بھی اس واقعے کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ آگ تقریباً 800 سال قبل مسیح میں لگائی گئی تھی۔ یہاں گورڈین کی گرہ بھی ملی ہے۔ اس کی جانب ایک خاص اور دلچسپ روایت مشہور تھی، وہ یہ کہ جو شخص بھی یہ گرہ کھولے گا وہ براعظم ایشیا پر حکومت کرے گا۔ یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی جب سکندر اعظم نے جزیرہ نما اناطولیہ پر حملہ کیا تو اس نے اپنی تلوار کے ساتھ اس گرہ کو کاٹا اور براعظم کی مکمل حکومت حاصل کی۔ اس قدیمی جگہ پر کھنڈرات جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں اور کھدائی کا عمل جاری ہے۔ ان آثار قدیمہ کی پہلی کھدائی سن 1900 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد سن 1950 عیسوی اور سن 1973 عیسوی کے دوران پینسلوینیا یونیورسٹی کے آثار قدیمہ اور بشریات کے ماہرین کی سرپرستی میں بھی کھدائی ہوئی، جس کے نتیجے میں بے تحاشا نوادرات برآمد ہوئے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو اب بھی تاریخ سے محبت کرنے والوں کی دلچسپی کا سبب بنا ہوا ہے۔ تومولس کی کھدائی کے دوران مائڈس بادشاہ کی لاش بھی ملی ہے۔ اس لاش کی باقیات جامنی اور سنہرے کپڑے کے اوپر لکڑی کے کھلے تابوت میں رکھی ہوئی تھی۔ تابوت کے اطراف میں بہت سارے قیمتی نوادر بھی رکھے ہوئے ملے۔ ان نوادرات میں مٹی کے برتن، چاندی اور کانسی کے سکے، کانسی کے ظروف اور بوتلیں، چمڑے کی پٹیاں
और लकड़ी के फर्नीचर का ये गैर मामूली मजमुआ भी मिला। इन अशिया की पायदारी भी अपनी मिसाल आप है। तुमुलस की आखिरी रसूमात की भी इसी म्यूजियम में रिक्रिएशन की गई है, जो कि सन 750 साल कब्ल मसीह में हुआ करती थी। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि अम्बात की आखिरी रसूमात में ये लोग बकरी और भेड़ के स्ट्यू के साथ साथ नशा आवर मशरूबात भी इस्तेमाल किया करते थे। इस म्यूजियम के बाहर से अनातोलिया दौर के नवादरात की नकल भी खरीदी जा सकती है। इन अशिया में से खास तौर पर पत्थर पर खुदाई किए हुए नक्श और चांदी या कांसी के सिक्के शामिल हैं। इस दुकान के मालिक का बयान है कि वो आसार कदीमा के माहिरीन के साथ खुदाई करवाने में हिस्सा लेता रहा है। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। तकरीबन 2 करोड़ की आबादी के साथ ये शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। इस शहर की एक खुसूसियत ये भी है कि ये आधा यूरोप और आधा एशिया में है। ये शहर सन 660 कब्ल मसीह में आबाद होना शुरू हुआ था। फिर ये शहर मुख्तलिफ अदवार में रोमी सल्तनत, बाज़ंतीनी सल्तनत, लातीनी सल्तनत और उस्मानिया सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। यह शहर तारीख से भरा पड़ा है। इस्तांबुल यूरोप और मशरिक़ वुस्ता को रेल के नेटवर्क के जरिए भी मिलाता है। फिर यह शहर बहरा अस्वद और बहरा रोम के दरमियान इकलौता समंदरी रास्ता भी है। इन तमाम वजूहात की बिना पर यह शहर एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर वाक़े है। इस्तांबुल बुनियादी तौर पर अपने बाज़ंतीनी और उस्मानी फ़न तामीर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी इमारतें मुख्तलिफ लोगों और सल्तनतों की अक्कासी करती हैं। इस शहर को देखने का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि एक टूर बोट ली जाए जो दिन में कई बार चलती है। इस कश्ती से 2-3 घंटों में कई अहम इमारतें, विला और पुरकशिश मकामात को देखने का मौका मिलता है। टूर गाइड कई ज़बानों में इन जगहों के बारे में बताता रहता है। कश्ती का सफ़र गोल्डन हार्प से शुरू होता है और बहरा फास्फोरस का ये सफ़र दूसरे बास्पोरस के पुल तक जारी रहता है। मेरी राय में इस्तांबुल को देखने का ये सबसे सस्ता तरीका है। इस दस्तावेजी फिल्म की इब्तिदा में मैंने एक सवाल पूछा था कि तुर्की में मस्जिदों पर मीनारों की मुख्तलिफ तादाद होती है। मुझे भी वजह पता न थी जब तक कि टूर गाइड ने नहीं बताया। टूर गाइड के मुताबिक उस्मानिया दौरे मुमलिकत में किसी भी आम शख्स को अपनी मस्जिद में एक से ज़्यादा मीनार बनाने की इजाज़त नहीं होती थी। अगर कोई शहजादा या शहजादी मस्जिद बनवाए तो वो सिर्फ 2 मीनार ही बनवा सकते थे। सिर्फ और सिर्फ सुल्तान को ही 4 मीनार की मस्जिद बनाने का हक हासिल था। सिर्फ एक ही मस्जिद ऐसी है जिसमें 6 मीनार बने हुए हैं। वो मस्जिद सुल्तान अहमद है। इस्तांबुल को देखने का एक और तरीका टूर बस भी है। ये बस आपको शहर के चारों अतराफ में घुमाती है और आप शहर की बहुत सारी तारीखी एतबार से अहमियत के हामिल मकामात देख सकते हैं। आप रास्ते में किसी भी जगह उतर सकते हैं और दोबारा फीस दिए बगैर 1 घंटे के बाद अगली बस ले सकते हैं। हम लोग भी अयूबिया डिस्ट्रिक्ट पर उतर गए। ये शहर की फसीलों से बाहर और गोल्डन हार्प के साथ साथ वाक़े है। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से असहाब की कब्रें मौजूद हैं, जो कि कुस्तुनतुनिया की फतह के जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। इनमें से एक कब्र हज़रत अय्यूब अंसारी अलैहिस्सलाम की भी है, जो कि इस बड़ी शानदार मस्जिद के कोने में इस दरख्त के पीछे एक छोटे से कमरे में वक़ू पज़ीर है। इनके मज़ार की ज़ियारत के लिए न सिर्फ तमाम तुर्की के अवाम बल्कि दुनिया के दीगर हिस्सों, ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक के लोग भी आते हैं। मज़ार के बाहर एक मार्बल पर हज़रत अय्यूब अंसारी अलैहिस्सलाम की मुख्तसर ज़िंदगी खाका आमेज़ है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ तमाम लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, उनकी कब्र भी थोड़े से फासले पर एक मस्जिद में वाक़े है। इस मस्जिद का नाम जामे जाबिर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम हिजरत से 16 साल कबल पैदा हुए थे। वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर के बेटे होने के साथ साथ एक जरी सिपाही भी थे। उन्होंने 19 गज़वात में हिस्सा लिया, जिनमें जंग बदर
اور जंग ओहद भी शामिल थीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद वो शाम चले गए थे। कुछ रिवायात के मुताबिक वो कुस्तुनतुनिया चले गए थे। बाद में सन 697 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की जंग में भी हिस्सा लिया और इसी जंग में उनकी शहादत वाक़ई हुई। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अलैहिस्सलाम भी यहीं एक छोटी सी मस्जिद में दफन हैं और ये मस्जिद उन्हीं के नाम से मौसूम है। रिवायात के मुताबिक उनका इंतकाल सन 32 हिजरी में हुआ था। उनके बारे में भी कहा जाता है कि तीसरे खलीफा के ज़माने में वो हिजरत करके दमिश्क चले गए थे, फिर कुस्तुनतुनिया चले आए। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि ये सब मन घड़त कहानियाँ हैं और ये लोग कभी इस्तांबुल ही नहीं गए थे। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सयाहों की बस के रास्ते में हम सुलेमानिया मस्जिद पर भी रुक गए। इस शानदार मस्जिद की तामीर का काम सन 1550 ईस्वी में शुरू हुआ था और सुल्तान सुलेमान अव्वल के दौरे हुकूमत में अजीम उस्मानी मेमार सन्नान के हाथों सन 1557 ईस्वी में तामीर का काम तकमील पर पहुंचा। इस मस्जिद की लंबाई 59 मीटर है और चौड़ाई 58 मीटर। मरकजी गुंबद 53 मीटर ऊंचा है और इसकी गोलाई 26.5 मीटर की है। इस मस्जिद में 4 मीनार हैं। इस मस्जिद के मीनारों में 10 गैलरियां भी हैं, क्योंकि सुल्तान सुलेमान अव्वल उस्मानिया दौरे हुकूमत के 10वें सुल्तान थे। अतीक अली पाशा मस्जिद उस्मानिया दौर की एक पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद 1496 ईस्वी में सुल्तान बयाज़ दोम के दौर में उनके वजीर आला अतीक अली पाशा ने बनवाई थी। ये मस्जिद ग्रैंड बाजार के करीब वाक़ है। फवाद पाशा एक मारूफ तुर्की शायर के बेटे थे। उन्होंने तिब में तालीम हासिल की थी, लेकिन फ्रांसीसी ज़बान की वाकफियत की वजह से सन 1840 ईस्वी के दौरान लंदन में तुर्की के सिफारत खाने के पहले सेक्रेटरी बन गए। उनकी शाया करदा पहली तुर्की ग्रामर तुर्की ज़बान की इस्लाह में एक संगे मील की हैसियत रखती है। सुल्तान अहमद दोयम ने अपने दौरे हुकूमत में इस शहर को बेहद तरक्की दी। उनके तरक्याती कामों में से एक काम ग्रैंड बाजार का क़याम भी है। इस बाजार का क़याम 15वीं सदी के आखिर में हुआ। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहाँ सिर्फ हाथ से बना हुआ कीमती कपड़ा फरोख्त किया जाता था। उस ज़माने में यह बाज़ार लकड़ी से तामीर किया गया था, लेकिन सन 1700 ईस्वी में इसको आग लग गई, जिसके बाद इस बाज़ार की पत्थरों और ईंटों से दोबारा तामीर हुई। सन 1894 ईस्वी के ज़लज़ले से ये बाज़ार मुकम्मल तौर पर मिस्मार हो गया। बाद में इसको दोबारा तामीर किया गया और इसी शक्ल में ये आज भी मौजूद है। इस बाज़ार के 4 मरकज़ी दरवाजे हैं। यहाँ पर 3000 से ज़ायद दुकानें हैं और रोज़ाना तकरीबन 3 से 4 लाख लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। ये बाज़ार इस्तांबुल की अंदरूनी फसील के अंदर वाक़ है और आसानी से ट्राम से पहुंचा जा सकता है। आया सोफिया म्यूजियम या ब्लू मास के इलाके से सिर्फ 15 मिनट में इस बाजार तक पैदल चलकर आया जा सकता है। यहाँ पर फर्नीचर, कालीन, चमड़े का सामान, कपड़े, जड़ी बूटियाँ, खिलौने, हाथ से पेंट की हुई चिकनी मिट्टी की अशिया, कढ़ाई बुनाई किए हुए कपड़े, कदीम ज़माने की अशिया, अंबर की तस्बीह, शीशे का सामान, हुक्के, घड़ियाँ, पुराने सिक्के, चांदी, सोने, मरजान और फीरोज़े के जेवरात, शमादान और बहुत सी दीगर अशिया खरीदी जा सकती हैं। जो लोग ख़ास तौर पर रिवायती और मुस्तनद ख़रीदारी के शौकीन हैं, उनके लिए ये जगह ख़रीदारी की एक जन्नत है। अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो इस बाज़ार में एक शाम ज़रूर गुजारें, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। ज़्यादातर टूरिस्ट इस शहर में सुल्तान अहमद के इलाके में ठहरते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर मकामात पाए जाते हैं। इन मकामात में तोप तापी महल, ग्रैंड बाज़ार, हाया सोफिया म्यूज़ियम और ब्लू मास सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। सुल्तान अहमद इलाका होटलों, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, कालीन की दुकानों, दिलचस्प अजायब घर, मसाजिद, मार्केटों और तारीख़ी मकामात से भरा हुआ है। सुल्तान अहमद मस्जिद इस्तांबुल की सबसे ज़्यादा नुमायां अलामात में से एक है। जैसा कि इसके नाम से आया है,
کہ اس مسجد کو عثمانی خلیفہ سلطان احمد نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ اس دور کی سب سے زیادہ اہم مسجد ہے۔ مسجد کی تعمیر کا آغاز سن 1609 عیسوی میں ہوا اور یہ سن 1616 عیسوی میں تکمیل پر پہنچی۔ اس کو عام طور پر نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں 20,000 سے زائد نیلے ٹائلز استعمال ہوئے ہیں۔ ان ٹائلز کو مسجد کی اندرونی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے 3 اندرونی دروازے ہیں۔ آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، فوری طور پہ اس کا رنگ، سجاوٹ، نیلے ٹائلز اور ان گنت شیشے کی رنگین کھڑکیاں آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہیں۔ مسجد کے اندرونی حصے میں 3 اطراف پر بالکنی ہے۔ اس کی گولائی والی سیڑھیاں مینار کی گیلری پر لے جاتی ہیں اور نمایاں ہیں۔ مسجد میں 200 سے زائد رنگین ڈیزائن کی شیشے کی کھڑکیوں سے قدرتی روشنی آتی ہے۔ مسجد کا اندرونی فانوس کسی زمانے میں سونے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ فانوس پر شتر مرغ کے انڈوں کے ڈیزائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکڑیوں کو جالا بنانے سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اندرونی حصے میں قرآنی آیات بھی شامل ہیں۔ یہ قرآنی آیات اس وقت کے سب سے مشہور خطاط سید قاسم خباری کی لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں کا محراب اپنی مثال آپ ہے، جو کہ ماربل سے بنایا گیا ہے، جس کے اطراف میں ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ محراب کے سیدھے ہاتھ پر ایک خوبصورت اونچا منبر ہے، جس پر بیٹھ کر مسجد کے امام اپنا خطبہ دیتے ہیں۔ اس کے ڈیزائن میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد میں جتنا بھی ہجوم کیوں نہ ہو، سب لوگ امام صاحب کو بآسانی سن سکتے ہیں۔ نماز کے دوران میں نے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ خوبصورت قرآنی تلاوت سنی۔ ان کا نام قاری حسین گل ہے۔ میں نے قاری صاحب سے درخواست کی کہ اس دستاویزی فلم کے لیے کچھ قرآنی آیات کی تلاوت فرمائیں۔ میری خوش قسمتی کہ انہوں نے میری درخواست قبول کی۔ انہوں نے قرآن کریم کی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا سنائی۔ میں نے مسجد کے مؤثر امام خطیب امر اللہ سے بھی ایک انٹرویو لیا۔ میں ان کے انٹرویو کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں 34 سال کے عرصے سے اس مسجد میں خدمت پذیر ہوں۔ جیسا کہ ہم اس موجودہ صورتحال میں دیکھ سکتے ہیں، میں دنیا بھر کے تمام لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات دینے کی اجازت چاہوں گا۔ یہ بہت ہی ناقابل اعتماد بات ہے کہ کچھ لوگ ہوائی جہازوں کو لے کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرتے ہیں۔ عام دنیا کے مسلمان اس سانحے پر حیران ہیں۔ اسلام ایک کامل مذہب ہے جو تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ دوسری طرف کوئی بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عیسائی غلطی کر سکتا ہے، ایک یہودی غلطی کر سکتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن یہ انفرادی کارروائیاں ہیں اور کسی مذہب سے متعلق نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح 9/11 کو اسلام سے منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برعکس اسلام امن کا فروغ دیتا ہے۔ قرآن کریم کی مقدس کتاب میں اس کے بارے میں بہت سی آیات ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 32 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان ایک روح کو ناحق مار دیتا ہے تو گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو مار ڈالا۔ اسی طرح جس نے ایک انسانی زندگی کو بچایا تو گویا اس نے تمام بنی نوع انسان کو بچا لیا۔ اسلام کے احکامات لوگوں کو قتل کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، بلکہ مسلمانوں کو قتل ناحق سے روکتے ہیں۔ اسلام کو تعصب کی وجہ سے دہشت گردی کے ساتھ منسلک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم 9/11 کو اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کچھ سال پہلے ڈنمارک میں ایک اور اشتعال انگیزی کی گئی تھی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بنائے گئے۔ آج کل امریکہ میں ایک فلم بنائی گئی ہے جو کہ حضرت محمد اور اسلامی اقدار کی توہین پر مبنی ہے۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے احتجاج کیا۔ بدقسمتی سے کچھ احتجاج پرتشدد بھی ہو گئے۔ ان پرتشدد احتجاجات کو عام مسلمانوں کی طرف منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام تعصب پسند لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کچھ مسلمان جو اپنی کارروائی کرتے ہوئے پرتشدد مظاہرے بھی کریں گے اور جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوگا۔
میں اپیل کرتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان رد عمل کے طور پر ڈائیلاگ کیا کریں۔ تشدد کو ان سرگرمیوں کے حل کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ترکی اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ ترکی میں ان اشتعال انگیز کارروائیوں کے نتیجے میں ایک بھی پرتشدد سرگرمی نہیں ہوئی۔ ہماری غیر مسلموں کے ساتھ بات چیت بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کارٹونوں کی اشاعت اور فلمیں غیر منصفانہ ہیں اور اسلام کے ساتھ ہم آہنگی میں رکاوٹ حائل کرتی ہیں۔ اسلام میں ایک اصول ہے۔ قرآن کریم میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ حال ہی میں لیبیا میں ایک واقعہ ہوا جس میں کچھ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں ان لوگوں کا فلموں یا کارٹونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس واقعے کو اسلام تعصب پسند لوگوں نے خوب اچھالا۔ اصل میں اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں نسلی صفائی کے لیے قتل عام کیا گیا ہو، لیکن غیر مسلموں کی تاریخ میں ایسی کئی باتیں موجود ہیں۔ مختصر طور پر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اسلام کے ان مخالفین کو کچھ ٹھوس ثبوت نہیں ملے، اسی لیے وہ لوگ اسلام کے بارے میں غلط سلط پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور جو لوگ منفی پروپیگنڈا اور اسی طرح اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد کیا ہے کہ لائق ریاف الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، مذہب میں کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی میں یہودیوں کی عبادت گاہیں، گرجا گھر اور غیر مسلموں کی دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں۔ ہم لوگ صدیوں سے ہم آہنگی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ سب کو اپنے اپنے مذہب کی مکمل آزادی ہے۔ اسپین میں جب یہودیوں کا قتل عام ہوا تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ مانگی۔ سلطنت عثمانیہ نے ان پر غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر اپنے دروازے بند نہیں کیے، ان کو نہ صرف مکمل پناہ دی بلکہ اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرنے کی بھی پوری آزادی دی۔ ان کا یہاں استقبال کیا گیا۔ اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی تاریکی نہیں ہے۔ مخالفین کو کوئی تاریخی مثال نہیں ملتی، لہٰذا وہ اشتعال انگیز باتیں ایجاد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں برا تاثر دینا ہی ان کی بنیادی حکمت عملی ہے۔ یروشلم میں کیا ہوا؟ 70,000 مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا، لیکن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام غیر مسلموں کو مذہب کی آزادی دی۔ جب سلطان احمد نے استنبول فتح کیا تو بازنطینی لوگ بہت خوش تھے۔ انہوں نے دوسرے مذاہب کو دیکھنے کے بجائے عثمانیوں کی پگڑیاں دیکھنے کو ترجیح دی۔ یہ اسلام کی مختصر تاریخ ہے۔ اسلام کے خلاف موجودہ ایکٹ دہشت گردی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام کے خلاف جہالت ہے۔ ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں کہ آپ اسلام کے بارے میں مضامین اور کتابیں پڑھیں، ریسرچ کریں، اسلام کے بارے میں سچائی تلاش کریں۔ اسلام کے مخالف اندھیرے میں ہیں۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ انہیں روشنی فراہم کریں، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے رب میری قوم کی رہنمائی کر کیونکہ وہ نہیں جانتی۔ ہایا صوفیہ سن 360 ہجری میں بنایا گیا تھا۔ سن 1453 تک یہ ایک مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر کی حیثیت سے رہا۔ سن 1204 ہجری سے سن 1261 ہجری تک رومی سلطنت کے دور میں یہ ایک رومن کیتھولک گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ رومن حکومت ختم ہوتے ہی یہ واپس مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر میں بدل دیا گیا۔ سن 1453 میں مسلمانوں کے عثمانی دور حکومت میں یہ ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترکی کی سیکولر حکومت نے سن 1931 میں فیصلہ کیا کہ اس کو ایک میوزیم میں بدل دینا چاہیے۔ آخر کار فروری 1935 میں اس عمارت کا ایک میوزیم کے طور پر افتتاح ہوا اور یہ آج تک ایک میوزیم کی حیثیت سے ہی ہے۔ یہ عمارت اپنے بڑے بڑے گنبدوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمارت نے بیزنطینی دور کے فن تعمیر کی تاریخ کو تبدیل کر دیا تھا۔ ہایا صوفیہ اور سلطان احمد مسجد کے قریب قسطنطنیہ کے ہیپوڈریم بیم وقوع پذیر ہیں۔
बाज़ंतीनी हुकूमत के दौर में ये शहर यूरोप का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था और खेलों और समाजी सरगर्मियों की एक मरकजी हैसियत रखता था। इस जगह पर घुड़दौड़ का एक ट्रैक हुआ करता था। चौथे क्रूसेड के बाद हालांकि बाज़ंतीनी हुकूमत वापस आ गई, लेकिन हिप्पोड्रोम आहिस्ता आहिस्ता खंडरात में तब्दील होते गए। जजीरा रकबे के एतबार से एक बहुत ही छोटा शहर है। इस शहर में सिर्फ 2 ही होटल थे। जो होटल हमारे ठहरने के काबिल निकला, इस होटल का नाम मेमोजिन है। जब हम वहां पहुंचे तो ये तकरीबन भरा हुआ था। सिर्फ 2 ही कमरे दस्तयाब थे, जो कि हमने ले लिए। मेमोजिन की बात निकली है तो ये लोग कुर्दिस्तान की एक क्लासिकी मोहब्बत की कहानी का हिस्सा हैं। मेमोजिन एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। इनकी मोहब्बत बकर नामी एक शख्स को खटकती थी। बारज़ा मेम बकर की तरफ से एक पेचीदा साजिश के दौरान मर जाता है। जब ज़ीन को यह खबर मौसूल हुई तो उसने भी मेम की कब्र पर रो रो कर अपनी जान दे दी। लोगों ने ज़िन को मीम के बराबर में दफना दिया। इन दोनों की कब्रों के दरमियान ही लोगों ने बकर को हलाक कर दिया। कहानी के मुताबिक जल्द ही बकर के खून की जगह पर एक कांटेदार झाड़ी उग आई और उसकी जड़ें इनकी कब्रों के दरमियान जमीन के अंदर गहराई में पहुंचकर इन दोनों मोहब्बत करने वालों के दरमियान आ गईं। नतीजतन मौत के बाद भी ये दोनों आपस में कभी ना मिल सके। कुर्दों के मुताबिक उनकी भी दास्तान मेमोजिन की दास्तान से मुमासलत रखती है। कुर्द लोग हमेशा से चाहते हैं कि उनका एक वाहिद मुल्क हो और सब मिलकर एक साथ रहें, लेकिन मेमोजिन की तरह कभी ऐसा ना हो सका है और ना ही कभी होगा। एक हिस्सा शाम में, एक हिस्सा ईरान में और एक हिस्सा तुर्की में इन लोगों का भी कभी मिलाप ना हो सकेगा। जजीरे के करीब तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसका नाम मार्डन है। यह शहर बालाई मेसोपोटामिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। खुदाई के दौरान यहाँ से 4000 कब्ल मसीह के दौर की अशिया मिली हैं।